चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में। अमेरिका से मेरे पास हजारों की संख्या में रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि अमेरिका के बारे में मैं आपको बहुत कुछ डिटेल्स देने वाला हूं, तो कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आज 5 नवंबर 2020 और इसके थ्रू मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। आज अमेरिका में काउंटिंग चल रही है, जो इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए है 2020 के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन ए वीक और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हम आपको अमेरिका के बारे में जो महत्वपूर्ण मैंने एस्ट्रोलॉजिकली डिटेल्स निकाले हैं और जो हमारी भविष्यवाणियां हैं पीछे की, बता चुका हूं 30 इयर्स बिफोर की, जो मैंने 2020 के शुरू में बताया था। आप जाके देख सकते हो हमारा वीडियो कि अमेरिका के लिए क्या क्या आगे होने वाला है। उन आधार पे मैं कंसाइज करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं आ पाएगा, अलग अलग वीडियोस देने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको सबका जिस्ट दे रहा हूं, एक तरह से सारांश दे रहा हूं, जो बताएगा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम अमेरिका फेस करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है कि आज 5 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। जिस समय मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इस समय लगभग 11 बजे हैं सुबह के, और आप देखेंगे कि इस समय के बाद ये परिस्थितियां बहुत फास्ट मूव करेंगी। तो पहला पॉइंट, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अमेरिका में बढ़ेंगे। गोलीबारी की घटनाएं, आपस में क्लेशेस की घटनाएं, न्यायिक रूप से ज्यादा, जिसको कहते हो कोर्ट में केसेस बहुत जाएंगे, वो घटनाएं, और वहां पर एक तरह से जो कहते हो सौहार्द की स्थिति होती है वो डिस्टर्ब्ड होगी, जिसको फ्रेंडशिप कहते हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हो, आपस में भाईचारा कहते हो, उसमें काफी प्रॉब्लम होगी। तो पहला पॉइंट कि वहां इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शुरू होंगे और वो काफी इंटेंस होंगे, काफी खतरनाक किस्म के होंगे। पॉइंट नंबर 1 बताया मैंने आपको, मैं केवल आपको प्रिसाइजली बता रहा हूं। हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो एक एक पॉइंट को मैं एलेबोरेट कर पाऊंगा आगे कि किस किस तरह से होगा। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका इकोनॉमिक डाउनफॉल से गुजरेगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो परिस्थिति वहां आर्थिक रूप से थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, या आज की परिस्थिति है, उससे डाउन होने की परिस्थितियां वहां पर बनेंगी। और फाइनेंशियल क्रंच जिसको कहते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हो, उस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। जिस हिसाब से रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से अवेलेबल नहीं होंगे। और इस तरह से जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं या जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेज हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं वहां पर। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, करेंसी। अमेरिकन जो डॉलर है, अमेरिकन जो करेंसी है, उसके सापेक्ष करेंसी अस्तित्व में लाई जाएगी। दुनिया के कुछ देश उस सब्स्टिट्यूट करेंसी को अपनाएंगे और उसे काफी इंपावर्ड करेंगे, काफी पावरफुल बनाएंगे, और इनसे एक तरह का कंपटीशन शुरू होगा डॉलर से। तो ये एक इकोनॉमिक परिस्थिति जो है वो जो मैंने बताई है, उसी में ये डॉलर की स्थिति आ रही है। अमेरिकन जो मुद्रा है उसका जो कंपटीटर है वो मार्केट में आएगा, जिससे कि अमेरिका के लिए और स्थितियां विकृत होंगी कह सकते हो, या और ज्यादा टिपिकल होंगी। अगला पॉइंट, सिक्योरिटी थ्रेट। यस, अभी आप देखेंगे आज के बाद कि जो इन्होंने केंद्र बनाए हैं अमेरिका ने दुनिया के विभिन्न देशों में, वहां सिक्योरिटी थ्रेट्स शुरू हो जाएंगे। या तो वहां से कई इनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हटा दिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा, उनको कवर अप कर दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, या यह होगा कि वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ने वाले हैं और उनके ऊपर कुछ हमले होने की पूरी यहां पर आशंका सामने आ रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज सामने आ रही।
इसके साथ इसी से लगा हुआ पॉइंट है वीकेस्ट फॉरेन पॉलिसी। इस समय दुनिया में आप देखेंगे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डामाडोल रहेगी, कोई भी निश्चित फॉरेन पॉलिसी एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ये आज जो पॉलिसी इनकी है उसी को रिवर्स करेंगे, फिर अगली बार उसको रिवर्स करेंगे और डिसीजन मेकिंग में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। इसका मतलब है कि जो एक कंसिस्टेंसी होती है फॉरेन पॉलिसी में उसमें कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो प्रभावित होने वाले हैं, विभिन्न देशों से रिश्ते इनके और ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं। रसा और चाइना अमेरिका की तुलना में और स्ट्रांगली सामने आएंगे और रूस एक दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरेगा, हथियारों के रूप में भी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी वो अपने स्ट्रांग करने का प्रयास करेगा। रसा पे मैं एक अलग से वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि वो कई रिसोर्सेज, चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे वो नॉर्दर्न जिसको आप कहते हो पोल, चाहे और क्षेत्र हैं, वहां से और ज्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेगा और दोहन करेगा उनका। और इस तरह से रूस इन 4 साल में आप देखेंगे काफी महत्वपूर्ण स्थान दुनिया में हासिल करने वाला है। यह इसीलिए होगा क्योंकि अमेरिका की ढिलमुल पॉलिसी रहेगी। अमेरिका बहुत स्ट्रांगली रूस को अपोज नहीं कर पाएगा और इसलिए रूस, चाइना, इंडिया, जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, ये 3 देश एक डोमिनेटिंग रोल अदा करने वाले हैं दुनिया में, जिसमें रूस जो है हथियारों के मामले में बहुत लीड करने वाला है। तो यह वीडियो भी मैं दे चुका हूं, इस पर मैं और एक्सप्लेनेटरी आपको आगे वीडियो दूंगा। अगला पॉइंट यह है कि इनके जो बाइडेन के हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, ये 4 साल बहुत ही टिपिकल होने वाले हैं। इनको हेल्थ के इश्यूज रहेंगे और कोई खतरनाक बीमारी इनका पीछा कर सकती है क्योंकि हेल्थ इश्यूज इनके चार्ट से बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तरह से जो एनर्जी होती है उससे काम नहीं कर पाएंगे, वहां निश्चित तौर पर कमी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में दिए फ्रेंड्स। अमेरिका के बारे में मैं आपको और भी कुछ देने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जोड़ देता हूं मैं, और वो ये है, पॉइंट्स बहुत हैं लेकिन एक और जोड़ देता हूं, और वो ये है कि नेचुरल फेनोमेना। इसका मतलब जो आप कहते हो प्राकृतिक आपदाएं, उनका भी अमेरिका में इन 4 सालों में बहुत योग दिख रहा है। एक बहुत बड़ा तूफान तो ये इनका स्वागत अभी करेगा, बहुत जल्दी ही नए राष्ट्रपति जो हमारे बनने वाले हैं उनका, हालांकि वो जनवरी में लेंगे शपथ, तो आज के और जनवरी के फेब तक के बीच में ये दिखाई दे रहा है। इसका मैं और एग्जैक्ट करके बताना चाहूंगा आपको आगे चल के कि हमें फॉरेन जो है, जो नेचुरल जो डिजास्टर है वो दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा तूफान दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिका में काफी तबाही मचाने वाला है। इसके अलावा भी नेचुरल कैलेमिटीज यहां पर दिखाई दे रही हैं जिसमें एक्सेसिव स्नोफॉल हो सकता है, एक्सेसिव स्नोफॉल हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इसके अलावा जो दूसरी चीज हो सकती है वो कुछ और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं। अर्थक्वेक भी हो सकता है उसमें, तो उसमें इस तरह के स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। यह नेचुरल कैलेमिटी से जो प्रभाव होने वाला है अमेरिका पे, वो भी इस कालखंड में दिखाई दे रहा है। और अगले 4 साल अमेरिका के लिए वास्तव में टेस्टिंग टाइम है, जो परीक्षा का टाइम होता है वो टाइम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा जो इन 4 सालों में दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है या जिसके हाथ में बागडोर है वो सबसे वीक प्रपोजिशन होगा, उसके डिसीजंस बहुत स्लो होंगे, लेथार्जिक होंगे, जिससे अमेरिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं। और नेचुरल भी मैंने आपको बता दिया
इंटरनल भी बता दिया। इन कारणों को कंट्रोल कर पाना जो बाइडेन के बस की बात नहीं होगी। कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, वो भी करेंगे, लेकिन जितनी आपकी एनर्जी होती है, जितनी आपकी सोच होती है, आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो यह समय कालखंड आने वाला है अमेरिका के लिए। अगले 4 वर्ष काफी टेस्टिंग टाइम है। देखते हैं फ्रेंड्स, आगे मैं और भी वीडियो दूंगा अमेरिका के बारे में। आपकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो दिया है मैंने, आगे और वीडियोस दूंगा। अब ये जो क्लैशेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आज तारीख 5 नवंबर के बाद इंक्रीज होने वाले हैं। वहां पर चाहे न्यायिक रूप से हो, चाहे आप जिसको पर्सनल क्लैशेज कहते हो, चाहे नेचुरल कहते हो, चाहे इंटरनेशनल कहते हो, चाहे फाइनेंशियल कहते हो, चाहे पॉलिटिकल कहते हो, सब तरह के प्रॉब्लम्स वहां पर बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब इससे क्या होगा, इंटरनेशनल परिस्थितियों में अंतर बताऊंगा आगे, शेयर मार्केट का क्या होने वाला है बताऊंगा आगे, और जितने भी हैं कमोडिटीज उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आगे जरूर बताऊं। तो थैंक्स ए लॉट। ये वीडियो आपने देखा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने नियर एंड डियर वंस में इसको शेयर करिए और जुड़ जाइए इस चैनल से परमानेंटली, क्योंकि ये चैनल डिफरेंट है, यूनिक है, जो आपको समय से पहले आगे की घटनाओं का विवेचन करने का प्रयास करता है और आपको बताता है कि किन चीजों से बच के चलें, किन से होशियार रहें, आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जल्द दूंगा, जुड़े रहिए और इंतजार करिए अगले इंपॉर्टेंट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।